हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल और मावा के लड्डू, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, जिसे बहुत ही आप कम समय में बना सकते हैं और बहुत इजी तरीके से, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। त्योहारों का सीज़न है तो आप लोग इस दिवाली ज़रूर बनाइए नारियल मावा का लड्डू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई में घी डाल दिया 1 चम्मच। और जब घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। नारियल को हमने खड़ा ही लिया है, इसको पहले हमने कद्दूकस कर लिया है बिना छीले ही। ये सूखी वाली नारियल है और इसको कद्दूकस कर लीजिए आप लोग, या मार्केट से नारियल का बुरादा भी मंगा सकते हैं। लेकिन इस नारियल का लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है जिसे हम कद्दूकस करके बनाते हैं। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही कम से कम 5 मिनट तक भून लेते हैं, एकदम चला करके, ताकि नीचे जले भी ना और अच्छी तरह से नारियल हमारा भून जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसलिए इसको देखिए, हम लगातार कड़छी को चलाते हुए भून रहे हैं। तो इसमें वैसे भी तेल होता है नारियल में, तो हम थोड़ा ही घी इसमें डाले थे और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कम से कम 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को भून लेते हैं लो करके। मीडियम करने के बाद 2 मिनट के बाद हम लो कर देंगे और इसको भून लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा नारियल का बुरादा है अच्छी तरह से भून गया है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है, सॉफ्ट सा हो गया। बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको भूनना है, बस इतना ही हमें भूनना है। और अब हम इसको चला करके गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो नारियल को कद्दूकस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ये सूखी वाली नारियल है, कच्चे नारियल नहीं है। और बस इसको हम ऐसे ही गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसके लिए हम बनाते हैं चाशनी। तो इसी कढ़ाई में देखिए, हमने नारियल का बुरादा निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हमने चीनी डाल दी है, जितनी आपकी आवश्यकता हो। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए हैं। और यहाँ पे घी भी हम नहीं डालेंगे ना पानी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसको 1 मिनट तक हम भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो जो चीनी हमारी है जल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम भून रहे हैं तो हल्की हल्की जो चीनी हमारी है सॉफ्ट हो रही है, पिघल रही है। तो इसको बस लगातार हम चलाते हुए भून लेंगे। और चीनी को जब थोड़ी थोड़ी नरम हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के मलाई। घर की ताज़ा मलाई है, इसको हम डाल देते हैं और इसको बस चलाते रहेंगे। बाकी इसमें हम कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे, इन 2 चीज़ों से ही हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। अभी चाशनी में हम पानी का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। मलाई और चीनी का मावा का काम करती है मलाई हमारी। यहाँ पे चाहे तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने मलाई डाल दी है और बाद में हम मावा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चाशनी को हम कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल पतली सी कर लेंगे, ऐसे चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए, लगातार हम अपनी करछी को चला रहे हैं। मलाई है जो जम गई है, उसको हम थोड़े थोड़े डैब डैब करके तोड़ भी ले रहे हैं। तो बस मलाई हमारी जले ना, इसको लगातार फेंटते हुए चलाते रहेंगे। चाशनी हमारी देखिए बिल्कुल गाढ़ी, बिल्कुल खोआ की तरह लग रही है, जो बन करके बहुत ही कम समय में, कम से कम 5 मिनट में ही ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे बॉयल भी आ रहे हैं हमारी चाशनी में। तो मलाई जो है, चीनी अच्छी तरह से बिल्कुल घुल गए हैं, पक भी गए हैं। तो बस इसको 1 मिनट ऐसे ही और भून लेते हैं, फिर बनाते हैं हम नारियल का लड्डू। तो यहाँ पे देखिए, जैसी हमें चाहिए चाशनी, बिल्कुल वैसे ही बन करके रेडी हो गई है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने थाली में नारियल रखा है। नारियल हमारा ठंडा हो गया है। अब हमने लिया है मावा 100 ग्राम के करीब, और मावा को अब हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मावा जो हमारा जम गया है, घर का है, और इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से ही ये सॉफ्ट हो जाता है। इसको कद्दूकस कर देते हैं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। ये मावा हमने घर पे ही दूध से बनाया है, इसमें मिल्क पाउडर का हमने यूज नहीं किया है। ये दूध का खोआ हमने जलाया था। और देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है।
तो सभी मावों को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेते हैं। फिर इसमें हम नारियल के बुरादे में मावा को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको बस 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। हम यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी इलायची डाल दी है कूटी हुई, इससे कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डुओं में इलायची का फ्लेवर। तो हमने थोड़ी सी इलायची कूट करके डाल दी है और अब इसमें हम डालते हैं अपनी चाशनी को। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी गर्म है और इसको सारी चाशनी को हम नारियल के बुरादे में डाल देते हैं मावा में और इसको करछी या पलटे की सहायता से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी गर्म है, हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो इसको बस हम अच्छी तरह से पलटे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से और इसको थाली में हम फैला देते हैं। तो देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही बेसिक सामानों से हमारा जो नारियल मावा का लड्डू है बन करके रेडी हो जाएगा और जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में व्रत में। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 5 मिनट ठंडा करने के बाद छोड़ दिए थे। अब इसको हम लड्डू बना रहे हैं। तो देखिए छोटे छोटे बॉल की तरह इसको लड्डुओं के आकार में हम बना लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ये बन जाता है, क्योंकि जो हमारे नारियल ठंडे हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसको डाल देते हैं और छोटे छोटे इसके लड्डू बना करके हम रख देते हैं और इसको सभी ऐसे नारियल के लड्डू हम बना लेंगे। तो देखिए कि कितना सारा हाथ में घी लग रहा है, क्योंकि मलाई में भी घी होता है, मावा में भी घी होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे लड्डू यम्मी यम्मी बन करके रेडी हो गए हैं। अब एक प्लेट में हम लेते हैं नारियल का बुरादा, बहुत बारीक वाला बुरादा है और इसमें अपनी लड्डुओं को डाल करके अच्छी तरह से चला लेते हैं। ऊपर से मावा के ऊपर नारियल का बुरादा जो है वो लग जाएगा। तो देखिए इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बस यम्मी यम्मी हमारे लड्डू नारियल और मावा के बन करके रेडी हुए हैं। तो आप लोग इस दिवाली इस लड्डू को ज़रूर बनाएं, बहुत ही कम समय में। तो इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए तोड़ने के बाद कितना अच्छा लड्डू हमारा बना।